बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ मैच ऑफ बेस क्वेश्चन। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है, हमें इनको मैच करना है। लेट्स रीड अबाउट द लिस्ट 1। लिस्ट 1 में हमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी गई है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसे कौन पब्लिश करता है। बी सेज डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय, किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से मेजर किया जाता है। सी सेज ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्राउंड वाटर किसके एग्जाम्पल है। डी सेज नेशनल इनकम इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ, ठीक है, नेशनल इनकम जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसका। लिस्ट 2 में हमें दिया गया है यूएनडीपी। सेकेंड हमारे पास पर कैपिटा इनकम की बात की गई है, थर्ड में डेवलपमेंट की बात की गई है और फोर्थ में हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड जो है हमें क्या करना है, इनको मैच करना है लिस्ट को और राइट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। लेट्स रीड अबाउट द आंसर। अगर हम आंसर की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आ रही है। अब इसको पब्लिश कौन करता है, इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है पब्लिश करता है। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है हमारे पास, इसको पब्लिश कर रहा है यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट देखा जाता है। इसमें लिटरेसी लेवल को देखा जाता है, इसमें हेल्थ स्टेटस देखा जाता है और इसके बेसिस के ऊपर एशियाई रैंक जो है वो निकाला जाता है कंट्रीज का। सो यूएनडीपी हमारे पास जो है वो पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। तो ए का आंसर हमारे पास जो है वो क्या आया, ए का आंसर हमारे पास फर्स्ट आ रहा है। बी अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय, किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से मेजर होता है। सो डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, ठीक है। अगर हमें किसी कंट्री के डेवलपमेंट को देखना है कि वो विकास कर रही है या विकसित हो चुकी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम को यूज करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम देखिए हमारे पास होती क्या है, पर कैपिटा इनकम में क्या होता है कि हम जो नेशनल इनकम है या टोटल इनकम है उस कंट्री की, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से। अब जितनी पॉपुलेशन होएगी उसको नेशनल इनकम से जब डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आती है। अब पर कैपिटा इनकम के बेसिस के ऊपर हम कंट्रीज को डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज मानते हैं, ठीक है, कि वो कंट्रीज जो है विकास कर चुकी है या विकास कर रही हैं। सो ये क्राइटेरिया हमारे पास जो है वर्ल्ड बैंक जो है क्लासिकल क्राइटेरिया, वर्ल्ड बैंक जो है इसमें क्या करते हैं, इसकी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। थर्ड अगर हम देखें ग्राउंड वाटर की बात की जा रही है, ये किसकी एग्जाम्पल है, तो ग्राउंड वाटर जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स। देखिए हमारे पास ग्राउंड वाटर जो है एग्जाम्पल है रीन्यूएबल रिसोर्स का। अब रीन्यूएबल रिसोर्स का जो है हमारे पास किस तरह से ये एग्जाम्पल है। देखिए ग्राउंड वाटर क्या होता है, जब हमारे पास वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल अगर हम देखेंगे तो जितना भी वाटर है अर्थ के ऊपर जब ये इवेपोरेट होता है सन की हीट की वजह से, तो उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा से कंडेंसेशन होता है, सैचुरेशन होता है एंड हमारे पास रेनफॉल के रूप में पानी जो है दोबारा अर्थ के ऊपर वापस आ जाता है, ठीक है। अब पानी जो है जब ग्राउंड वाटर अर्थ के अंदर चला जाएगा, अंदर की हमारे पास जो है लेयर्स में चला जाएगा तो उसे ग्राउंड वाटर कहा जाएगा। अब ये ग्राउंड वाटर क्या होता है, रीन्यूएबल रिसोर्स होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास वाटर साइकिल की सहायता से जो है रिन्यू होता रहता है, तो इसीलिए ग्राउंड वाटर एग्जाम्पल है एक रिन्यूएबल रिसोर्स की। तो हमारे पास सी का आंसर क्या आ रहा है, सी का आंसर ऑप्शन 4 आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें नेशनल इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए नेशनल इनकम की बात की गई थी हमारे पास कि इनकम, नेशनल इनकम जो है एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, पर किसमें, ये डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। किस तरह से नेशनल इनकम को यूज़ किया जाता है, पर कैपिटा इनकम, किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम अगर हमें निकालनी है तो वहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंटली क्या चाहिए, हमें नेशनल इनकम चाहिए, उसको हम टोटल पॉपुलेशन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास नेशनल इनकम को जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आएगा और पर कैपिटा इनकम जो है एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखने के लिए। तो नेशनल इनकम का आंसर हमारे पास डी का ऑप्शन जो है वो क्या आया, 3। तो अब अगर हमारे पास जो 4 ऑप्शन है इनमें से राइट आंसर को फाइंड आउट करें, ए का आंसर 1 हमारे पास सिर्फ सी ऑप्शन में ही है, ए, बी और जो डी है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। बी का आंसर हमारे पास 2 था, सी का आंसर 4 था एंड डी का आंसर हमारे पास 3 था। तो ये हमारे पास ऑप्शंस मैच कर गए हैं, तो इस तरह से आंसर हमारे पास आ रहा है ऑप्शन सी। Option C is the right answer of this matchup based question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.